लोकसभा अलवर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अमित गुप्ता ने जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। प्रत्याशी अमित गुप्ता ने बताया कि उनका लोकसभा का तीसरा चुनाव है। वह पिछले 10 सालों से तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा कि अलवर जिले की पब्लिक को बाहर का प्रत्याशी मिलता है, कभी हरियाणा अजमेर के दिए जाते हैं, जो सिर्फ यहाँ वोट लेने आते हैं और गायब हो जाते हैं। जिले की जन समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जिले की सबसे बड़ी समस्या पानी की है, जो पिछले 10-15 सालों से बनी हुई है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बाहर के प्रत्याशी कुछ नहीं समझते, घर का आदमी समझता है, जबकि जिले का आमजन समस्याओं से जूझ रहा है। जनता उन्हें इसलिए वोट देगी क्योंकि जनता और प्रत्याशियों को देख चुकी है, लोगों को भ्रामक भाषणों से फंसाया है। पहली बात तो मैं तीसरा चुनाव है मेरा सांसद का, और आम आदमी पार्टी राजस्थान में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, और मैं पिछले करीब 10-12 सालों से तैयारी कर रहा था, तो मैं इसलिए मैंने आज प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा है। और उसका मेन कारण ये भी है कि जब मैं देखता हूँ ना कि अलवर जिले की जो पब्लिक है उनको हमेशा बाहर के प्रत्याशी दिए जाते हैं, कभी हरियाणा के, कभी अजमेर के। वो सिर्फ यहाँ पे वोट लेने आते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। यहाँ की जन समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी समस्या अलवर में पानी की है, और वो पिछले 10 से 15 सालों से बनी हुई है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक वो बोलते हैं ना कि भाई हेलीकॉप्टर प्रत्याशी, वो उन प्रत्याशियों में है जो आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अच्छा, पिछली बार आप 2 बार लड़े, हाँ। कितने आपको बहुमत मिला? तब पहली बार आए थे मेरे 2990, दूसरी बार आए थे मेरे 800। अच्छा, जो अलवर संसदीय क्षेत्र का जो अनुपात है उसके अकॉर्डिंग जो आपको बहुमत मिल रहा है, आपको लग रहा है कि लोग बाहरी और स्थानीय में कोई मतभेद कर रहे हैं? देखिए, स्थानीय तो स्थानीय होता है। वो कहता है ना, जो घर का आदमी होता है ना, वो सब चीजें समझता है। तो जनता नहीं समझ पा रही जो आपको इतने कम बहुमत देती है? नहीं, शायद पिछली उनके लिए पहले में नया था, फिर नए रहे। अभी की बार तो तीसरी बार तो नए नहीं रहोगे आप? 2 बार जो चुनाव था, पहला चुनाव उपचुनाव था, उसके जस्ट बाद 1 साल बाद ही मेन चुनाव हो गया था। अभी तीसरी बार हम 5 साल तक जनता के बीच में रहे, उनकी समस्या को सुनाए, और काफी हद तक हमने उनको आगे। अच्छा, जिस पार्टी के आधार पर आप काम कर रहे थे उस पार्टी में आप हैं नहीं, निर्दलीय हैं, कैसे आपको चुनेगी जनता? सर, जनता चुनती है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा लो ग्रेजुएट बच्चा हूँ, है ना, और मुझे लोगों की तकलीफों को बेहतर पता है, क्योंकि मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, और यहाँ की सभी समस्याओं से हम सब जूझ रहे हैं। पिछले 5 सालों से हमने बहुत सारी चीज़ों को निराकरण। जनता के बीच में देखा नहीं आपको कभी, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, आपने नहीं देखा तो सर इसमें मेरी क्या गलती है, ये बताइए। आप तो ये बताइए कि जनता आपको वोट क्यों देगी, जबकि आप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और पहले भी आपको जनता ने देखा हुआ है? जनता मुझे इसलिए वोट देगी क्योंकि वो पिछले कई सालों से प्रत्याशियों को देख चुकी है। उन्होंने सिर्फ है ना झूठे भाषण दिए हैं, लोगों को भ्रामक तरीकों से फंसाया है, और बाद में वोट लेके गायब हो गए। अब उनको अपने स्थानीय बच्चे पे विश्वास करना ही